लेक्चर नंबर 3 समर क्लासेस यूईटी पेशावर का डिफरेंशियल कोर्स चल रहा है जी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। जब भी आपको इक्वेशन ऐसा नज़र आए कहीं पे भी वाई डैश लिखा हो, इधर फंक्शन ऑफ एक्स हो, साथ में वाई जुड़ चुका हो और दूसरी साइड पे इक्वालिटी आर ऑफ एक्स लिखा हो, तो बस आपने आंखें बंद करके ये कहना है कि ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जाएंगे जी नेक्स्ट डिफिनीशन की तरफ कि होमोजेनियस कब होगा, लीनियर होमोजेनियस कब होगा। अब देखिए मैंने इस चीज़ को डिफाइन करना है तो देखते जाइए। अब अगर मैं इस आर ऑफ एक्स को ज़ीरो कर दूं तो हमारा इक्वेशन वाई डैश प्लस पी ऑफ एक्स इनटू में वाई होगा इक्वल टू में ज़ीरो। अब जब आपको राइट साइड ज़ीरो नज़र आए, बकाया आपका इक्वेशन वन नज़र आए, तो इसको बोलते हैं एक तो लीनियर कहोगे क्योंकि लेफ्ट साइड में सारा लीनियर का किस्सा बन रहा है, और साथ होमोजेनियस क्यों बना क्योंकि आपने राइट साइड को ज़ीरो के इक्वल किया। अब इसके बाद जाएंगे जी नॉन होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब आपका इक्वेशन क्या था, वाई डैश प्लस पी ऑफ एक्स साइड कोने पे वाई इनटू में आर ऑफ एक्स। अब जब यहाँ पे x का फंक्शन हो और ये ज़ीरो के बराबर ना हो इसका राइट साइड, तब बस आपने आंखें बंद करके कहना है कि ये नॉन होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जाम्पल से काम लेते हैं जी। एग्जाम्पल में मैंने होमोजेनियस और लीनियर दोनों को कवर किया हुआ है जी, देखते जाइए। अब देखिए इसका राइट साइड ज़ीरो की इक्वल है, इधर वाई डैश है, ये आपका पी ऑफ एक्स है, साइड पे लिखा हुआ है वाई, तो राइट साइड चूंकि ज़ीरो बन रहा है तो ये होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखते जाइए। अब देखिए इसका राइट साइड बिल्कुल देखिए वाई डैश नज़र आ रहा है, पी ऑफ एक्स नज़र आ रहा है, क्या जुड़ चुका है, वाई जुड़ चुका है। अगर आप इसका राइट साइड देखें तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो ये बनता है नॉन होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जाएंगे जी बर्नौली की तरफ। बर्नौली भी सेम होगा। अब देखते जाइए, अगर आपने लीनियर को सीखा है, लीनियर क्या था, वाई डैश था, फिर लिखा हुआ था पी ऑफ एक्स इनटू में वाई था इक्वल टू में आर ऑफ एक्स था। अब क्या कर दो, ये वाला साइड आपने लीनियर से उठा लिया, वो आपका ये हो गया। अब आप आर ऑफ एक्स के साथ क्या जोड़ दो, एक सिंगल वाई जोड़ दो और इसका ऊपर ए लिख दो, और ए को आप ज़ीरो नहीं कर सकते क्योंकि फिर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल बनेगा, और आप वन नहीं कर सकते क्योंकि आपका नॉन सिंपल नॉन लीनियर बनेगा। जब आप इसको अनदर पावर 1/2 देगो, 1/2 देगो, -2 देगे, जो भी पावर दोगे तो ये क्या बनेगा, बर्नौली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर कर देते हैं। अब देखते जाइए। अब देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को। अब देखिए ये आपका वाई डैश, ये आपका पी ऑफ एक्स जुड़ चुका है वाई, तो ये तो लीनियर से आ गया, लीनियर जो मैंने इक्वेशन वन में पढ़ाया था। अब देखिए ई पावर एक्स लिखा हुआ है, यानी ये आपका आर ऑफ एक्स है, क्या जुड़ चुका है, वाई का स्क्वायर, यानी ए की जगह आपने सिंपल 2 को यूज़ किया। अब ये नॉन लीनियर भी है और बर्नौली भी है, ठीक है। नॉन लीनियर क्यों बना, क्योंकि पावर आपने वाई का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है जी। तो बर्नौली क्यों बना, क्योंकि आर ऑफ एक्स के साथ क्या जोड़ दिया आपने, वाई का स्क्वायर, यानी कोई वाई का फंक्शन। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 में प्रॉपर इसका क्या फाइंड करेंगे, सल्यूशन, कि इसके एग्जाम्पल को किस तरह कवर करोगे। देखते जाइए, बड़े सिंपल से प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। हम बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे एक लीनियर वे से, ताकि आपको सब कुछ क्या हो जाए क्लियर। तो सॉल्यूशन को देख।
अब देखते जाइए, अब आप सिंपल लीनियर इक्वेशन है आपके पास, y डैश लिखा हुआ है प्लस y टेंजेंट x है, इक्वल में लिखा हुआ है साइन 2x। पहले इस क्वेश्चन को तरतीब दे दो, y डैश प्लस टेंजेंट x कोने पे y इक्वल टू साइन ऑफ 2x, नाम रख दो एक इक्वेशन। ये नॉन लीनियर है, सॉरी लीनियर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इधर y डैश है, ये p ऑफ x है, जुड़ चुका है y, इस साइड पे ये ऑफ r ऑफ x है। तो हम किससे कंपेयर करेंगे? लीनियर इक्वेशन से। तो ये आपको सामने नज़र आएगा इक्वल टू में r ऑफ x। अब देखते जाइए, p ऑफ x की वैल्यू क्या बनी? टेंजेंट x बनी। r ऑफ x की वैल्यू क्या बनी? r ऑफ x की वैल्यू साइन 2x बनी। बस इसको आपने नोट करना है, आगे मैं आपको सोल्यूशन लिखूंगा। जब भी आप लीनियर को सॉल्व करोगे तो लीनियर की सोल्यूशन क्या होती है, मैं यहाँ पे लीनियर की सोल्यूशन लिख रहा हूँ कि हमेशा लीनियर की सोल्यूशन होती है y ऑफ x e पावर माइनस h, सब कुछ बताएंगे। e पावर h होता है, डॉट में r होता है, साथ में x होता है, प्लस c होता है, e पावर माइनस h होता है। अब आपको h चाहिए, इसमें h किस तरह फाइंड करेंगे वो भी मैं बताऊंगा कि इंटीग्रल आपने p का लेना है, तो टेंजेंट x होता है, ठीक है जी। अब देखिए, अब क्या होगा कि h इक्वल होगा, अब इसका इंटीग्रल साइन बाई काज लिखोगे तो इसका इंटीग्रल होता है सेकेंड x। क्या होता है जी? नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x। ये आप कोर्स में पढ़ चुके हैं इंटीग्रल का, इसको सर्कल कर दो। अच्छा, h मालूम हो गया, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में जस्ट प्लग करना है y ऑफ x इक्वल टू e पावर माइनस h, यानी नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x, ठीक है जी, डॉट इंटीग्रल e पावर नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x, और डॉट में r मतलब साइन 2x होगा, dx होगा, प्लस c अपनी जगह e पावर नेचुरल लॉग ऑफ x सेकेंड x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बस आपने इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना है, आगे मैं डिस्कशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये तो इंटीग्रल की इक्वेशन है जी, ये उधर चला जाएगा। तो मैं सिंपल इसका रिज़ल्ट लिखूँगा, इसका इंटीग्रल का रिज़ल्ट, इंटीग्रेशन है ना, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो इसका रिज़ल्ट आता है c cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x। क्योंकि अगर मैं इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा तो लेंथी हो जाएगा। बहरहाल मैं एक्सरसाइज में सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, एग्जाम्पल को आप आसानी से क्या करेंगे, कवर कर सकते हैं। अब जाएंगे जी एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। तो एग्जाम्पल नंबर 5 को देके अब आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपका इक्वेशन है y प्राइम इक्वल टू ए वाई माइनस बी वाई का स्क्वायर देंगे। अब आपने क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो y डैश माइनस ए वाई, इसको लॉजिस्टिक इक्वेशन या वर्स्टल इक्वेशन भी बोलते हैं, माइनस बी वाई का स्क्वायर। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसकी सोल्यूशन, ये बर्नौली इक्वेशन है, तो बर्नौली क्यों बना, तो बर्नौली की सोल्यूशन को आपने याद करना है। बस बर्नौली की सोल्यूशन होती हैं, अब आपने इसके लिए सिंपल क्या करना होगा, अब देखिए अगर आप बर्नौली में देखिए, ये आपका a होता है, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? यहाँ तक क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे क्या करना है, आपने एक u को फाइंड करना होता है। अब आप सोल्यूशन देख सकते हैं अपने प्रोसेस का। u किसके बराबर होता है, y की पावर 1 माइनस a होगा, ठीक है जी। अब आपने a की वैल्यू को पुट करेंगे, 1 माइनस 2 होगा, तो u इक्वल टू y की पावर इनवर्स आएगी, ठीक है जी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब आपने सिंपल आगे क्या करना होगा, आगे आपने क्या करना है, u को इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है जी। तो मैंने इसकी सोल्यूशन, मैं सिंपल इसका सोल्यूशन लिखूंगा। अब देखते जाइए, इसके बाद आपने एक सिंपल सोल्यूशन u में लिखना है, वो आपको तीवरी में बताया गया है। मैं इसका डायरेक्ट, इसका p ऑफ u इक्वल टू 1 माइनस a इंटू जी, ये आपको पुट करना है जी।
ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, क्योंकि इधर यू डैश है तो इसका हमने डैश निकालना होगा, तो इसका डैश यानी डेरिवेटिव लेंगे, यू डैश -1 आगे आएगा, -1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, आगे फर्दर आपने डेरिवेटिव y की लेनी है, तो रिज़ल्ट आपका यू डैश आएगा y पावर -2 y सिंगल डैश। अब अच्छा, अब आपका u फाइंड हो चुका है, अब आपने बस p की वैल्यू को फाइंड करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आप देखते जाइए। नेक्स्ट अगर आप अपनी इक्वेशन को देखें, आपका इक्वेशन है -ay, ठीक है जी। तो मैं इसका सिंपल रिज़ल्ट लिखूंगा, बहरहाल इसको फिर मैं प्रॉपर सॉल्व करूंगा। कुछ इस तरह से रिज़ल्ट होगा, यू डैश प्लस ए यू, एक्सरसाइज में मैं प्रॉपर इसका रिज़ल्ट दूंगा, बहरहाल इधर सिर्फ आप जर्नल थ्योरी सीख ले, तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह -at प्लस b/a, ठीक है जी। फिर आप इस तरह कर दी, यू की वैल्यू को प्लग कर दे, तो इक्वेशन आप ये आपने यू की जो वैल्यू है वो पुट कर दे, तो वो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। बहरहाल इसको मैंने अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं किया, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करूँगा, क्योंकि आपकी टीचर ने भी आई थिंक छोड़ा हुआ है, आई थिंक सो, क्योंकि मुझे इसका पेज नहीं मिल रहा था, मैं उधर प्रॉपर आपको एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन को तरतीब से